रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को रूस में कोरोना वायरस, अफगानिस्तान, मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर अहम इशूज़ पर ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान मारिया ज़खारोवा की हफ्तावार ब्रीफिंग में नुमाइंदा 92 न्यूज़ की जानिब से सवाल किया गया कि रूस की जानिब से कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन रूसी मार्केट में आ चुकी है, क्या ये वैक्सीन दूसरे ममालिक बरामद की जा रही है। जिस पर मारिया ज़खारोवा का कहना था कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हम आलमी इदारा सेहत के इक़दाम की पैरवी कर रहे हैं। Many countries report explosive growth of infections triggering the second wave and somewhere the third wave. The total number of COVID-19 cases topped 31.7 million people. It's getting to 32 million people. मारिया ज़खारोवा ने अफगानिस्तान के मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दर हकीकत हालिया दिनों में अफगान हुकूमत की अफवाज के खिलाफ तालिबान मूवमेंट की मुसल्लह सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि तालिबान अमरीकियों के साथ तय पाने वाले मुआहदों पर अमल पैरा होने की कोशिश कर रहे हैं। मारिया ज़खारोवा ने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर बातचीत के पहले दौर के दौरान गुफ्तगू का एक अहम मौजू तवीलुल मियाद सीज़ फायर कराने का मसला होना चाहिए। Against governmental and foreign forces, UN and the European Union have called for the ceasefire. What's the Russia's position on the situation? It's true that we have registered the increased number of armed activities of the Taliban against Afghan forces. At the same time, we haven't reported that the fact that the Taliban has increased their attacks on foreign forces. रूसी फेडरेशन के वजीर सेहत मराशको ने कहा कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का दुनिया की पहली वैक्सीन के तौर पर इंदराज हो चुका है। रूस भर में इसका तरसीली अमल जारी है। इस अमल के लिए कोविड-19 वैक्सीन की फराहमी और फंड को तरक्की, पैदावार और तकसीम को यकीनी बनाने के लिए कोवैक्स मैकेनिज्म एक्ट इक़दाम का हिस्सा है।